यह कहानी एक गांव के एक परिवार से शुरू होती है जहां घर के बड़े बुजुर्ग दादा का जन्म होता है। पूरे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। जब नामकरण की बारी आती है तो परिवार का एक व्यक्ति सुझाव देता है कि बच्चे का नाम धारा रखा जाए, लेकिन उसके पिता इस नाम को बदलकर राधा रखने का फैसला करते हैं। समय बीतता जाता है, लेकिन राधा के जन्म के कई दिनों बाद भी वह अपनी आंखें नहीं खोलती। यह देखकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं और विभिन्न विद्वानों व वेदों का सहारा लेते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता। परेशान होकर वे अपनी पत्नी और राधा के साथ मथुरा जाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि वहां विशेष वेदों और संतों का आगमन होने वाला था। रास्ते में अचानक भयंकर आंधी और तूफान आ जाता है। इसी समय मथुरा में वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था। कंस को इस संतान से खतरा था, इसलिए वासुदेव अत्यधिक चिंतित थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी सैनिकों को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद वासुदेव जी नवजात श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से वासुदेव सुरक्षित नदी पार कर गए। दूसरी ओर राधा के पिता और गांव के अन्य लोग तूफान की चपेट में आकर अचेत हो गए। इस आपदा के बीच राधा जोर जोर से रोने लगती है। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए पार्ट 2।